Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's video is about precision and accuracy and about the assessment of total uncertainty in final result. This is about from the chapter 1 learning objects. At the end of this lecture, student will be able to understand difference between precision and accuracy, about assessment of total uncertainty in addition, subtraction, multiplication, average, time factor with examples. Let's see. First of all, what is the precision? The precision of a measurement is determined by the least count of the instrument on device. एक डिवाइस पर जो भी लीस्ट काउंट होगा वहाँ से हम इसको प्रिसीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं. Smaller the least count of instrument, more precise is the measurement. Then accuracy. What is accuracy? The accuracy of a instrument depends upon the fractional or percentage uncertainty in the measurement. Smaller the percentage error, more accurate is the measurement. Maximum absolute uncertainty is equal to the least count of the measuring instrument. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि प्रिसीजन जो है वो डिपेंड कर रहा है लिस्ट काउंट के ऊपर, और जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड कर रही है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के पर. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं एक फार्मूले में तो इसको शॉर्टकट क्या बनना है. ईकैट के अंदर जो है ना ये ट्रिक बहुत जो है ना ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है. क्या द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द लेस एक्यूरेट. अब मैं आपको कुछ जो है शॉर्टकट्स बताना चाहूँगा अनसर्टेनिटी का कि वो उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, जो कि आगे स्लाइड्स के अंदर हमारे काम आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट. देन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो जो है ना मैं लीस्ट काउंट को जो भी वैल्यूज उनको मैं फाइंड आउट करूँगा उसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी. अब मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो मैं उसके लिए फार्मूला होगा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. ये जो मैं आपको बता चाह रहा था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अगर एक फार्मूले के अंदर जो है ना इकट्ठा कर लिया जाए तो वो शॉर्टकट क्या होगा. ये शॉर्टकट आपके जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएगा. दिस वन. इसमें क्या है कि प्रिसीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट. ये जितना ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन उतनी जो है ना क्या होगा कम होगा, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू. एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, कि जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज़्यादा जो ना एक्यूरेसी होगी. अब ये जो एमसीक्यूज है ये ईकैट में काफ़ी बार आ चुका है. इसमें क्या है पूछता है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट एक्यूरेट. अभी हमने पढ़ा है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी एक्यूरेसी कम होगी. इसमें वो पूछ रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज कौन कौन से. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मीटर रॉड दिया है, वर्नियर कैलिपर दिया है और स्क्रू गेज दिया है. हमें पता है कि अगर मैं स्क्रू गेज के जो है ना 1 सेंटीमीटर के मैं जो है ना 100 हिस्से कर देता हूँ, तो 100 हिस्से में करता हूँ तो तब यानी कि 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट का भी जो है ना वो मेजर कर सकता था. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, यानी कि यहाँ पर हमें जो वो होगा स्क्रू गेज ये सबसे ज़्यादा क्या होगा एक्यूरेट होगा. तो जितना अगर ये ज़्यादा एक्यूरेट है तो उतना कम जो ना प्रिसाइज होगा. तो प्रिसाइज कौन सा होगा मीटर रॉड. मीटर रॉड का क्या है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी सबसे ज़्यादा जो इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि ये जितना इसका लीस्ट काउंट कम होगा ये उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा. तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो बी आ जाएगा. इसका हिंट क्या है. इसमें हिंट कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रॉड इज 1 सेंटीमीटर. Least count of vernier caliper is 100 part of 1 centimeter is 0.1 centimeter. Then least count of the screw gauge is 100 part of 1 centimeter is 0.1 centimeter. So it is clear that accuracy is directly proportional to least count. Then it is the accuracy meter rod, and precision is inversely proportional to
accurate least count, then we get from the screw gauge. अब ये जो है इसमें जो है हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी के इन द फाइनल रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, then for multiplication division, then for power factor, then for average value and then time factor। सबसे पहले जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को सिंपल ऐड करते हैं। जो मैंने लास्ट स्लाइड पर आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है, सिंपल वो जो है लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। यहाँ पर मैं कुछ कह रहा हूँ कि जो है ना अनसर्टेनिटी इन एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। when x is equal to x2 minus x1 where x1 is equal to 10.5 plus minus 0.1 सेंटीमीटर इसके अंदर जो है लीस्ट काउंट है। then x2 is equal to 26.8 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल मैंने क्या बताया कि जब फाइनल रिजल्ट मैंने फाइंड आउट करना तो उसके अंदर एब्सोल्यूट सिंपल मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चूंकि लीस्ट काउंट के इक्वल है तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए मैं सिंपल इनको ऐड कर दूंगा। 26.8 में से 10.5 निकालूंगा तो ये 16.3 आ गया। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो पॉइंट दोनों में ऐड किया, 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2। अब फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सिंपली हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर मैं फाइंड आउट जो है ना इसको दूँ वो ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो जो परसेंटेज एडेड इन m दिया गया वो 2 है, तो परसेंटेज एडेड इन v जो दिया गया वो है 2। देन मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू हाफ mv²। तो चूंकि ये जो नेक्स्ट है पावर फैक्टर वो भी इसी में वो आ जाएगा। पावर फैक्टर में हमें ये होता है कि जो भी पावर होगी उसके मैंने सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो भी परसेंटेज एडेड होगा पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर देना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर v है तो v की पावर क्या है 2, तो यहाँ पर पहले m के m में अनसर्टेनिटी कितनी है वो है 2, देन प्लस v का स्क्वायर है, जो भी v की पावर होगा वो मैंने उसको शुरू में लिख लेना, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी v के अंदर अनसर्टेनिटी है परसेंटेज। 2 मल्टीप्लाई 2 इनको मैंने ऐड किया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 परसेंटेज। एंड देन फॉर द एवरेज वैल्यू के लिए सबसे पहले जो ना हमने कोई भी हमें वैल्यू जो दी गई होगी हमने उसको एवरेज निकालना है। देन हमने उसने जो ना डिवीजन फाइंड आउट करनी है, डेविएशन फाइंड आउट करना। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, जो भी है यहाँ से एवरेज से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगा। वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद जो है ना जो भी हमें मुझे वैल्यू दी गई होगी उसको मैंने जो है ना एवरेज में से माइनस कर देना है, यहाँ पर साइन को नहीं हमने देखना। देन फिर जो भी वहाँ से डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर जो डेविएशन होगा फिर उसका मैंने मीन ले लेना। तो यहाँ से जो ना सिंपल जो भी वो वैल्यू मेरे पास आएगी तो उसको मैं कह दूँगा ये जो ना एवरेज की वैल्यू के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी होगी। अब मैंने टाइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है। टाइम फैक्टर को जो ना फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लीस्ट काउंट जो भी होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशन जितनी भी होगी 1 सेकेंड के अंदर, उसको मैं कह दूँगा कि ये जो है ना मेरे पास टाइम फैक्टर है। क्वेश्चन इसकी जो एग्जांपल फर्दर में अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो वो क्या होगा, क्या द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। उसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है ना फार्मूला मुझे पता है कि क्या फार्मूला है, v इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। चूँकि 4π/3 ये कॉन्स्टेंट है इसको मैंने कुछ नहीं करूँगा। तो अब मैंने r के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r इज 2, देन बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ पावर फैक्टर the power of r is 3, then 3 will become at the beginning of the 2 and it will be multiplied by the uncertainty in r. Because the uncertainty in r is 2, then 3 will be multiplied by 2 and the answer is equal to 6. The next question is 3. चूंकि absolute uncertainty for the vernier caliper
उसके लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो उसका जो अनसर्टेनिटी वो होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा, वो क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर, बी है 0.1 मीटर, सी है 0.001 सेंटीमीटर और 4 है 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ पर हिंट क्या, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट and 1 centimeter is equal to 0.01 meter and 0.01 centimeter is equal to 0.001 meter and 1 millimeter is equal to 0.001 meter and then 0.001 meter is equal to 0.1 millimeter। तो इसका जो आंसर होगा वो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर द मीटर रॉड, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मीटर रॉड का जो अनसर्टेनिटी है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट, तो हमें पता है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज 1 सेंटीमीटर, सो इसका करेक्ट आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के लिए जो करेक्ट आंसर वो होगा वो क्या होगा, जो उसका लीस्ट काउंट होगा, तो सिंपल इसका भी वही आंसर जो ना, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर द स्क्रू गेज। तो हमें पता है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 100 पार्ट ऑफ द 1 सेंटीमीटर होता है, मीनिंग 0.01 सेंटीमीटर, सो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप you will enjoy a lot of, so that's all from the total lecture. Thank you very much.